श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्रांध 229 मुंबई फाल्गुन 1947। अनंत काल से जीव को असत वासना का अभ्यास है। इसमें एकदम सत संबंधी संस्कार स्थित नहीं होते। जैसे मलिन दर्पण में यथायोग्य प्रतिबिंब दर्शन नहीं हो सकता, वैसे असत वासना युक्त चित्त में भी सत संबंधी संस्कार यथा योग्य प्रतिबिंबित नहीं होते, क्वचित अंशता होते हैं। वहां जीव फिर अनंत काल का जो मिथ्याभ्यास है उसके विकल्प में पड़ जाता है। इसलिए क्वचित सत के अंश पर आवरण आ जाता है। मात्र चित्त में सत्संग के लाभ का विचार करके निरंतर अभ्यास करे तो परमार्थ में दृढ़ता होती है। 2026 का प्रथम सत्संग है। 2025 के अंतिम सत्संग में अब करना ही है इस सुर पर हमने स्वाध्याय किया था। अब क्या करना है, इससे इस वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। मानव जाति का उद्धार करने की शक्ति धर्म में है। पूरे जगत का कल्याण करने का सामर्थ्य धर्म में है। सर्व जीवों का मंगल करने की शक्ति धर्म में है। फिर भी सांप्रत काल में इस तरह किसी का उद्धार, किसी का कल्याण, किसी का मंगल, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर इतनी कम संख्या में क्यों है? धर्म आराधन अनेक प्रकार से होने के बावजूद ऐसा क्यों होता है? और ज्ञानी इसका उत्तर देते हैं कि या तो धर्म की आराधना ही नहीं हुई है, धर्म के नाम पर होने वाले अनुष्ठान में धर्म की आराधना नहीं हुई है, या तो अधूरी हुई है, या तो उल्टी हुई है। और इस कारण अर्थात धर्म पर शंका करने के बजाय धर्म का आचरण करने वाले पर शंका करनी चाहिए। दवा चाहे कितनी भी सही हो और अच्छी हो, पर अगर यथायोग्य रूप से न ली जाए और रोग का निवारण न हो, तो उसमें रोगी का ही दोष कहा जाएगा, दवा का नहीं। दूध में जरा भी मिलावट हो, आटे में मिलावट हो, घी तेल में मिलावट हो, अगर मिलावट न हो तो उसमें रस आता है, स्वाद आता है, पुष्टि होती है। लेकिन अगर मिलावट वाला हो तो पेट खराब होता है, लाभ होने के बजाय नुकसान होता है, रोग उत्पन्न होता है। उसी तरह धर्म का स्वरूप समझने में, धर्म की आराधना करने में अगर मिलावट आ जाए, कुछ संसार या पौद्गलिक चीज की मुख्यता बन जाए, या मैं भाव कम कम होने के बजाय और शक्तिशाली होता जाए, तो लाभ होने के बजाय नुकसान भी हो सकता है, अहंकार आदि दोष आ जाते हैं। एक भाई ने मुझे कहा, मुझ में बहुत वासना है। यहाँ वासना से संबंधित शुरुआत की गई है, इसलिए वासना है। वासना का व्यसन हो गया है। वासना होना एक चीज है और उसकी आदत सालों साल तक जाती नहीं और मन में विकल्प हुआ, अर्थात
आपको वो पाप प्रवृत्ति में खींचता है, उसे व्यसनी कहते हैं। देखो भाई, भाइयों में व्यसन, बहनों में फैशन, घर में टेंशन। भाइयों में, बहनों में, घर में। तो कहा कि बहुत व्यसनी हूँ, मैंने बहुत प्रयत्न किए, उसका जो भी व्यसन होगा, बहुत प्रयत्न किए, लेकिन छूटता नहीं है। एक आपकी आशा है, आप कृपा करो, तो मेरा ये व्यसन छूटे। कितनी अच्छी प्रार्थना, कितनी विश्वास से भरी हुई प्रार्थना लगती है नहीं? तो मैंने तो भाई से इतना ही कहा कि पहले आपने जो अथक प्रयत्न किए हैं, इस व्यसन और वासना से मुक्त होने के लिए, उसकी एक सूची बनाइए। हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि फिर मेरा आशीर्वाद फल निष्फल नहीं जाना चाहिए। कुछ नहीं, ऐसी इच्छा है कि ऐसा ना हो। इसे आप प्रचंड पुरुषार्थ कहते हो? ये तो इरादा ही नहीं है। इसे तो मैं इरादा भी नहीं मानता। और अब मैं पकड़ा गया, मैं मिल गया, इसलिए तो छूटना भी नहीं है। बस ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर डाल ली है। हमने तो सब कुछ आपको सौंप दिया है। सौंपा है, मन को ही नहीं सौंपा है, बुद्धि नहीं सौंपी है, चित्त नहीं सौंपा है, और सब कुछ सौंप दिया। गाना और बोलना बहुत अच्छा लगता है। वासना के समय कितना मुझे सौंपते हो, उतना ही मुझे सौंपा है। सत्संग में कितना सौंपते हो, इरादा मजबूत करो। आपके पैर में मवाद हो गया हो, पस हो गया हो, कितना ध्यान रखते हो और कैसी प्रयत्न करते हो। आजकल तो सर्दी और फ्लू और सब कुछ 2 दिन से मुझे भी हो गया था। चाइनीज़ आइज़ हो गई थी अडालज में तो। लेकिन 10,000 लोग, तो मैंने कहा मैं कैसे कुछ बदल सकता हूँ? और अगले दिन तो बोला भी नहीं जा रहा था। मैंने नेमी से कहा तुम थोड़ा बोलो। अगले दिन जब उन लोगों के आप्त पुत्र-पुत्रियों के साथ छोटे हॉल में बैठना था, तो ये सर्दी हुई हो, भाविन दिख नहीं रहा कहाँ है? मतलब कितनी तुम मेहनत करते होगे, एंटीबायोटिक्स लेते होंगे, तुम तो वो नाज़ुक सैंपल हो, इसलिए क्या जिंजर शॉट लेते होंगे। तो इसे इरादा कहते हैं। चारों तरफ से प्रयत्न होता है। एक सर्दी क्या बड़ी चीज़ है, तो भी आपने एंटीबायोटिक्स ली होगी, पेन किलर ली होगी, जो नहीं खाना-पीना हो वो बंद किया होगा, साथ में वो पैकेट तो होगा ही, वो अदरक का, सौंठ का, और हल्दी के गरारे, इसे इरादा कहते हैं। मेरी सर्दी ठीक हो जाए, मैं ऐसा फिर से ना करूँ, इसे इरादा नहीं कहते। पहले सूची बनाओ, आशीर्वाद के लिए आने से पहले, पहले आप अपनी सूची बनाइए कि आपने अपनी तरफ से क्या कोशिश की है। सरल है कि आकांक्षा तो सभी को है। पापी से पापी व्यक्ति को भी पाप से छूटना है। साधक को नहीं, पापी को भी छूटना है। किसी को शराब का नशा हो तो उसे भी छूटना है। पर प्रयत्न, प्रयत्न भी नहीं, मैं तो कहता हूँ इरादा ही कमज़ोर है। यहाँ पूरी बात की अनंत काल से जीव की एक तो असद वासना का अभ्यास, फिर सत्संग मिलता है तो थोड़ी कोशिश करता है, पर थोड़ी कोशिश में वो चक्रवात ऐसा है कि वापस खींच ले जाता है। और ऐसा करते 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 प्रभु अंत में कहते हैं निरंतर अभ्यास करना। इसलिए आज का हमारा विषय सत्संग द्वारा वैराग्य पूर्वक अभ्यास, क्योंकि वासना है इसलिए वैराग्य, स्वरूप का अभ्यास, और ईंधन सारा सत्संग से। इतना महत्वपूर्ण सत्यस्य संगः इति सत्संग।
सत्य का संग। इस हद तक अभी सभी गाँव से गुज़रते हुए आए, अगले साल का तो पूरा प्रोग्राम फिक्स हो गया है। 5-6 जनवरी में ईडर में शायद भूमि पूजन है वहाँ। शायद 5, 6, 7, 8, 9, 10 को अहमदाबाद में है। क्योंकि खरमास उतरे उससे पहले जब भगवान का नाम लेना हो, बाद में शादी का नाम लेना पड़ेगा, इसलिए पहले आ जाइए। छिपा पोल में झूठा भाई के घर का उद्घाटन है। लगभग अहमदाबाद सेंटर हम देख आए हैं, अब वो लोग साल भर में कर सके तो पूरी बिल्डिंग तैयार हो रही है। और फिर अ, सत्संग ज़ाहिर है 2 दिन और ग्लोबल यूथ फेस्टिवल इस बार वहाँ है, अहमदाबाद में है। अभी विदेश घूमने गया है, पर वापस आएगा जनवरी में। फिर बड़ौदा 2 दिन है 11वीं, 12वीं और 13वीं, 14वीं नडियाद में। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो नडियाद आश्रम का उद्घाटन 14 तारीख को है। तो गाँव से गुज़रते थे इसलिए थोड़ी भाषा भी वैसी बोलनी पड़ती है। तो एक भाई वडाली तरफ के आए थे। हम दोनों सत्संग की महिमा गा रहे थे। वे भी बोल गा रहे थे, मैं भी महिमा कर रहा था। तो फिर मैं तब ऐसा बोला, "मर्दनी मुकान में जऊ सारू, पर कायरो नी जान में जऊ न जोइए।" मर्दनी मुकान मतलब आप समझे? तो अगले साल वडाली आना। शमशान यात्रा, शूरवीर की शमशान यात्रा में जाना, लेकिन कायर की बारात में आदर-सत्कार हो रहा हो तो भी नहीं जाना। अब जब वहाँ होते हैं तो उसी भाषा में सारी बात करनी पड़ती है, सत्संग की महिमा। फिर एक बढ़िया बात हुई, फिर कुसंग सत्संग की बात आती है तो कुसंग की बात होती है, तो उसी तरह ग्रंथों में बात आती है कि पूरी रामायण समाप्त हुई और फिर राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि जाकर रावण की जो गद्दी है उसे साफ करके विभीषण को उस पर बिठाना और राज्याभिषेक करना। तो लक्ष्मण और विभीषण जाते हैं। राम जी का एक वचन भूल गए कि उसे बिठाकर राज्याभिषेक करना, लेकिन तुम मत बैठना। वो भूल गए और वो रावण के सिंहासन पर एक क्षण के लिए बैठ गए। मति ऐसी भ्रमित हुई कि विभीषण से कहा, ये आवाज किसकी आ रही है? तो कहा कि रामचंद्र जी की विजय हुई है तो सब खुशी मना रहे हैं। तो बोले, ये राम कौन है? विभीषण ने कहा, अचानक क्या हो गया? और कहा कि राम जी ने कहा था कि स्पर्श नहीं करना। जल्दी से उन्हें उठाते हैं तो रामचंद्र जी आ जाते हैं। ऐसी जड़ चीज का भी असर होता है कि मति घूम जाती है। परीक्षित राजा ने भी एक साधु को परेशान किया था, सर्प पहनाया था, जिसके कारण फिर श्राप मिला और 7 दिन की आयुष्य और पूरी। उसका कारण था कि अरे पांडवों के वंशज और ऐसी मति हो जाए किसी साधु को परेशान करने की। एक क्षण के लिए उसने जरासंध का मुकुट पहना तो उससे मति भ्रमित हो गई। इसलिए साधु की आशाधना की, जिसके फल स्वरूप और फिर जगत को भागवत मिली। इसलिए जड़ चीजों का भी अगर इतना असर होता हो, तो अगर कोई कुसंग मिल जाए तो वर्षों के समागम से जो रंग लगा हो वो निकल जाता है। और मैं कुसंग मतलब जब असंग ना रहना हो और आप किसी के संग में रहे, उसे भी मैं कुसंग कहता हूं। बस इतनी सी बात है, वासना जागी है, हाँ या ना, आपको सही लोगों के साथ रहें। इसलिए वासना धीरे धीरे शांत हो जाएगी, भले ही शुरुआत में उसका दमन होगा, पर धीरे धीरे उसका क्षय हो जाएगा। आप अकेले भी नहीं रह सकते। अगर आपको पता है कि वासना उभर रही है, तो आप कहते हैं कि मैंने कुसंग नहीं किया है। अकेले रहना भी कुसंग है, क्योंकि आप कमजोर हैं।
आपको उस ऊर्जा की ज़रूरत है, तो आप तय करें कि या तो इस ग्रुप के साथ रहूँ जिससे मेरी वासना को पोषण मिले या इस ग्रुप के साथ रहूँ जिसमें मुझे वासना वासना की व्यर्थता दिखे। आप चुनें और उनके साथ रहें, वो चली जाएगी। पर आप कुछ करना ही नहीं चाहते तो तो जी, जो अर्पित के साथ अब इनका ग्रुप भी बहुत बड़ा होता जा रहा है। इस बार तो पूरा मनाली ही बुक कर लिया है। क्योंकि इतने सारे लोग आए ही नहीं हैं और हमारे बैठने के लिए पूरे मनाली में एक ही जगह है कि हम बैठे और शाम का सत्संग, भक्ति, ध्यान सब कर सके, सिर्फ़ एक ही जगह। इसलिए अब मुझे कहते हैं कि अब ज़्यादा कोरोना मत बरसाना, अब रहने के लिए तो फिर भी कहीं मिल जाएगा, पर सत्संग में जगह नहीं है। मैंने कहा ठीक है। मैं जो कह रहा था कि अगर आप ये नहीं चुन सकते कि ये अकेले रहने का समय नहीं है, आपकी ऐसी कमज़ोर दशा हो तो ये बात कर रहा हूँ। असन्नता के अपने फ़ायदे हैं, पर असंगता में या एकांत में भोगी को भोग और योगी को योग सूझता है। अब तुम भोगी हो, तो तुम्हें भोग की इच्छा दुगनी करनी है या घटानी है, तो आपको अकेले नहीं रहना चाहिए, तो ये पाप नहीं होगा। पर अगर इतनी भी बुद्धि ना हो, तो सत्संग के लाभ का विचार करके निरंतर अभ्यास करें, तो फिर आप नहीं जानते कि आप अपना जीवन कैसे जिए। 5 इंद्रियों का कुसन कहाँ है? क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या देखना, क्या नहीं देखना, इन सब का संयम ज़रूरी है। इस तरह बड़ौदा के सत्संग में ही कहा मैंने, दशरथ के कान के आगे का एक बाल सफ़ेद हो गया था या धूसर जो भी कहते हों, सफ़ेद हो गया था। और उन्होंने तय किया कि एक बाल सफ़ेद हुआ, तो अब मुझे सन्यास की तैयारी करनी चाहिए। देखो तुम क्या करते हो, पूरे के पूरे सफ़ेद हो जाते हैं, तो भी काले कर लेते हो। झड़ जाते हैं तो भी सन्यास का ख़्याल नहीं आता। हर जगह महेश खोखानी की प्रशंसा हुई क्योंकि जब वे 15 दिनों के लिए तैयार थे, उस समय वे सिर्फ़ 45 के थे। आज महीना भी रहेंगे तो मैं उनकी अनुमोदना नहीं करूँगा। लेकिन उस समय जब बच्चे छोटे थे, वे पूरी तरह स्थिर नहीं हुए थे। बेशक भाइयों के समर्थन के कारण वे कर सके, लेकिन उस समय तो 45 की उम्र, ये कहने वाले पहले व्यक्ति थे कि मैं पूरी तरह से निवृत्त होकर अपना जीवन आश्रम को दे सकता हूँ। और मैंने कहा कि 15 दिन रहना, 15 दिन सँभालना, 15 दिन तुम्हारे भाई सँभाल लेंगे। और एक दिन आया जब मैंने उन्हें फ़ोन किया, अंकित दिख नहीं रहा है पर जहाँ भी हो, मैंने उसे अमेरिका से फ़ोन किया था। वो 12 जनवरी थी, इतना मुझे पता है, मैं साल भूल गया हूँ लेकिन वो 12 जनवरी थी। शेठ के जन्मदिन पर हमने फ़ोन किया था और मैंने कहा कि अब तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो, तो वो उसका स्वतंत्रता दिवस 12 जनवरी है। अब तुम बस ऐसा मानो कि तुम बिना पिता के हो और उसी तरह व्यवहार करो। वे हैं, पर अब उनका जीवन सिर्फ़ साधना के लिए रहेगा। तो तुम आज से पिताहीन हो। सलाह के लिए भी उनके पास मत जाना। दूसरों के पास जाने की कोशिश करना लेकिन उनके पास मत जाना। अनुमति के लिए भी नहीं, कुछ भी नहीं। उन्हें सूचित करने या उनके साथ साझा करने की भी कोशिश मत करना। उन्हें पूरी तरह से इसमें रहने दो। अब तुम सफल हो, तुम स्थिर हो गए हो, तो अब वे महीने में 31 दिन आश्रम में देंगे। मुझे नहीं पता अप्रैल में क्या करेंगे क्योंकि 30 दिन ही हैं तो, पर एक बार देखकर अगर वैराग्य आए, इतने सत्संगों के बाद आपको ऐसा नहीं लगता कि अब वहाँ अडालज में तो हमने पूछा कितने आपके गेस्ट हाउस हैं? क्योंकि हमने देखा वहाँ तो 10,000 लोग थे, तो कहा कि गेस्ट हाउस बहुत कम है। अब नए बना रहे हैं डॉर्मेट्रीज़, अब तो बहुत बड़ा बना रहे हैं। पर अभी इतना, तो मैंने पूछा इतने लोग कहाँ रहते हैं? तो कहा कि नहीं, ये सब आश्रम के ही हैं। वे कहते हैं कि आश्रम बनने के बाद आप सिर्फ शिविर के लिए कैसे आ सकते हैं? उन्हें तो हम भक्त भी नहीं मानते।
जो सिर्फ़ शिविर में आते हैं, उन्हें हम उनकी भाषा में महात्मा बोलते हैं, उन्हें हम महात्मा भी नहीं मानते। वे कहते हैं कि स्वयं चीफ मिनिस्टर कितना हफ्ते में 1 बार आते हैं और अपनी ज्ञान विधि करते हैं, पुनरावर्तन करते हैं और वापस जाते हैं। चीफ मिनिस्टर भी वो कह रहे थे, पर जब हम थे तब प्राइम मिनिस्टर वहाँ थे, तो वे उस समय नहीं आ पाए जो भी हो। तो अभ्यास करना है या सिर्फ़ तालियाँ बजानी है और प्रशंसा करनी है? तो शिविर 1-2 दिन के लिए ठीक है, बाकी तो कुछ होगा नहीं। कृपया उम्मीद न रखें। उम्मीद करें कि आपको वैराग्यपूर्वक अभ्यास करने का मन हो। आना-जाना, आने-जाने में तो दही भी नहीं जमता। आप क्या जमने वाले थे? जामन डालकर ऐसे-ऐसे 1.5 दिन यहाँ और 1.5 दिन वहाँ रखे, कुछ भी नहीं होने वाला। बस सत्पुरुष की महिमा बढ़ेगी, इतना लाभ करके जाएँगे। आत्मा-वात्मा कुछ नहीं मिलने वाला। मैं ही कह रहा हूँ आपसे। आपको चाहिए बेशक सब कुछ आंतरिक स्थिरता के बारे में है, लेकिन आपका बाहरी जीवन दिखा रहा है कि आपका कोई इरादा नहीं है। उस आंतरिक स्थिरता के लिए आपका कोई इरादा नहीं है। तो चाहे मैं हूँ या ना हूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो बेशक हमारी बात हुई है इसलिए पूज्य श्री तो 6 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीने भ्रमण करते हैं, लेकिन लोग वहीं रहते हैं और वो अपनी सेवा करते हैं, वे अपनी साधना करते हैं। गांधी जी होते तो हमारे जो सब युवा हैं और गांधी जी के समय में होते, हम कैसे सब कुछ छोड़कर बस उनके पीछे चल पड़ते। तो आपके पास उनके गुरु हैं। मुझसे एक व्यक्ति मिलने आया अहमदाबाद में सत्संग के बाद, वो कोई कोई ऑफिसर है, हेरिटेज क्षेत्र के इंचार्ज, जहाँ झूठा भाई का घर आता है, छिपा पोल, कि ये हेरिटेज वॉक में मैंने ये अप्लाई किया है। तो जो कोई भी हेरिटेज वॉकिंग टूर्स के लिए जाता है, तो अहमदाबाद की पोरों में जो वॉकिंग टूर्स होते हैं, उसमें ये घर रखा जाए। पास अभी नहीं हुआ है, पर ऐसा है कि ज़्यादातर पास हो जाएगा। तो पास हो या ना हो, मैंने तो 4 रविवार बाँट दिए हैं। एक पर्ली को, एक साइलाकोवा को, एक रविवार अ ईडर वड़वा को और एक धर्म को। मैंने कहा एक-एक रविवार आपको वहाँ जाकर धूप करके, दिया करके और छिपा पोल जाकर भक्ति करनी है, जहाँ प्रभु ने चरण रखे थे। आप तय करें कौन-सा रविवार और जो करना हो वो करो। आपके गुरुदेव जो कहें वैसी भक्ति करो। पर हमारे प्रभु यहाँ पधारे हैं, उन वाइब्रेशंस को हम चूके नहीं। एक-एक कील उन लोगों ने सँभाल कर रखी है, पूरा मकान तो गिर जाए ऐसी स्थिति में है। ईंट तो है ही, स्टोन तो है ही, जो भी दूसरी चीज़ें हैं, पर एक-एक स्क्रू भी नीरज ने सँभाल कर रखे हैं कि वही वापस डालेंगे। एक भाव तो दुखी तू क्यों है भाई? दुःख से मुक्त होना है, पहले दुःख का कारण तो समझो और फिर उस कारण को निर्मूल करो, इतना सरल है। दुःख का कारण किसी को कुछ और होता हो, एसिडिटी होती हो और एंटीबायोटिक्स लेता रहे, तो कैसे होगा? पहले तुम्हारी रोग का कारण और फिर वो कारण पकड़ में आ जाए, वही समझो कि सिद्धि हो गई, कि ये भाई कैंसर नहीं है, ये अल्सर है, ये अल्सर नहीं है, सिर्फ फ्लू है। यही सब 4-5 साल पहले था, तब उसे कोविड-कोविड कहा जाता था, वही लक्षण है। उस वक़्त रूम में लॉक कर देते थे, 14 दिन का एकांत मिलता था। अब तो कुछ नहीं है कि भाई आज भी सत्संग है और कल भी सत्संग है। मुझे 3-3 डोलो देते थे और एक ही दिन ऐसा कुछ रहा 2 दिन, बस। और जहाँ होता वहाँ आँख बंद हो जाती थी। पर धर्म यात्रा तो चालू ही रहती है और कार्यक्रम तो चालू ही रहता है। तो जी, इतनी सारी इच्छाएँ और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए अथाक मेहनत और उसके कारण चित्त की वृत्ति बहिर्मुखी ही रहती है और अंदर पड़े हुए असत संस्कार तुम्हें समस्याएँ नहीं हैं, तुम स्वयं एक समस्या हो। तुम्हें समस्या कैसे हो सकती है?
ऐसा कहीं सुना है समस्या को समस्या है? तुम स्वयं एक समस्या हो। तो ज़ाहिर है कि तुम सहज अनुभव नहीं करोगे क्योंकि इच्छाएँ रोग, बेचैनी लाती हैं। इसलिए चिंता, भय, बहुत सारी चीज़ें। तो दुखी आप परिस्थिति के कारण नहीं हैं। परिस्थिति के अस्वीकार की मनोस्थिति के कारण आप दुखी हैं। परिस्थिति के कारण नहीं, बल्कि उसे स्वीकार न करने के कारण। ये अस्वीकार ही सारी समस्याओं का कारण बन रहा है। आपको कैंसर जैसा भी हो और आप उसे स्वीकार करें, मैंने ऐसे लोगों को हँसते हुए देखा है। और कुछ ना हो, सर्दी तक ना हुई हो, तो भी दुखी ही रहते हैं। 10,000 रुपए आपके पास हों, तो आप सुखी होंगे या दुखी? ऐसा नहीं है बहन। आपकी इच्छा 1 लाख की हो ना, तो आप दुखी ही रहेंगे। य ये लड़की अच्छी है। मार्च में शादी है तुम्हारी? हाँ, इसलिए। देखना 10,000 में क्या होता है। सुखी हो गई बहन 10,000 में, तो फिर हम ऐसा रखते हैं, अब तुम्हें शादी में 10,000 रुपए खर्च करने हैं। ऐसा रखना, इन्हीं कपड़ों में आना पड़ेगा। पर इसके अंतर में अभी संतोष वृत्ति हो, तो ये खुश है। मैंने 100 करोड़, 200 करोड़ वालों को भी अभी रिटायर होने का विकल्प आते देखा है कि बस 200 है। और मैंने 20 लाख में लोगों को रिटायर होते देखा है। मुझे उनकी चिंता होती है कि बाकी सब तो सँभाल लेंगे, पर कोई बड़ी सर्जरी आ जाए, ये वो। आजकल तो बाईपास कराओ तो 25-35 लाख लग जाते हैं। 5 साल पहले 35 लाख लगे थे मेरे मामले में, और अब तो ज़ाहिर है, मेरे डॉक्टर तो भारत के 5 सबसे महँगे डॉक्टरों में से एक थे। पता नहीं क्यों? ठीक है, छोड़ो इसे। एक संत किसी के यहाँ पधारे, तो वहाँ सारी सजावट बहुत अच्छी थी। पर भाई थोड़े उदास थे और बहन एकदम उल्लास में थी। भाई थोड़े उदास थे, बहन तो सब कुछ ठीक था, पर एक उदासी तो पता चल ही जाती है। इसलिए संत ने उन्हें बुलाया कि क्यों आप ना कर रहे थे? पर संत भी, आप जानते हैं, जो बात निकलवानी हो तो वे निकलवा ही सकते हैं। अच्छा है कि हम स्वयं ही स्वीकार कर ले, नहीं तो दोनों तरफ से दबाकर निकलवा लेंगे। जिन्हें उसी वक़्त पता होता है, आपकी दोष स्वीकृति के वक़्त नहीं। उनका हृदय तो कितना दुखी रहता होगा कि अंदर ये भाव है, ये ऐसा कर रहा है और फिर भी ऐसा दिखा रहा है। आप दोष स्वीकृति से पहले ऐसे थे। पाप किया है पर पाप स्वीकरण नहीं किया, तब इतनी शर्म थी कि स्वीकार करने के बाद शर्म बढ़ गई। तो यही दिखाता है कि आपकी श्रद्धा कितनी कमज़ोर है। अगर आप मानते हो कि वे सब कुछ जानते हैं, और कभी शायद तो ऐसा भी मानते हो कि भविष्य का भी जानते हैं, तो वो भाई आखिर में बोले कि 5 लाख का नुकसान हुआ है अभी, इसलिए हमारी जो आर्थिक स्थिति है, उसमें 5 लाख एक बड़ी बात है, तो थोड़ा उदास हो गया। इतने में बहन आई कि झूठ बोल रहे हैं, 5 लाख की कमाई हुई है। संत ने कहा कि गूढ़ सिद्धांत समझ में आते हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आता। शास्त्रों की सारी गूढ़ बातें समझ में आती है। ये कहते हैं नुकसान, ये कहती है लाभ। तो कहा ऐसा था कि उनकी अपेक्षा 10 लाख की थी, पर दलाल से कुछ भूल हो गई, तो 5 लाख का ही मुनाफा हुआ। तो ये उसमें 5 लाख का नुकसान देखते हैं, ये उसमें 5 लाख का मुनाफा देखती है। ये पूरी तरह से आपकी पसंद है कि आपको दुखी रहना है या सुखी। कृपया समझने की कोशिश करें कि परिस्थिति का अस्वीकार इस नाम पर कि मैं महत्वाकांक्षी हूँ। मैं आपको कर्मयोग सिखाऊँगा, जहाँ आप महत्वाकांक्षी भी रह सकते हैं और जो है उसे स्वीकार भी करें। मैं ये नहीं कह रहा कि सब गैर महत्वाकांक्षी रहें, कोई लक्ष्य होना ही नहीं चाहिए, प्रवाह के साथ बहो, नहीं, नहीं। मैं महत्वाकांक्षा को स्वीकार के साथ रख सकता हूँ।
कब महत्वाकांक्षी, कैसे महत्वाकांक्षी, कैसे स्वीकार, तो वो पूरा एक अलग विषय है, हमें कर्मयोग का करना था, पर वो 4 ही सत्संग थे ना, इसलिए उसमें नहीं हो सका। अब फिर कभी करेंगे। तो स्वीकार से भिखारीपन, भिखारीपन चलता ही रहता है आकांक्षा के कारण। कहीं न कहीं भिखारीपन अंदर वृत्ति में तो चलता ही रहता है। हम ज़्यादातर पाप काया से नहीं करते, कर्मों से नहीं करते, मन से ही सबसे ज़्यादा पाप करते हैं। उसमें भिखारीपन आता ही रहता है। जब तक पर में सुख बुद्धि है, तब तक पर का भिखारीपन आएगा ही। एक देव ने वरदान दिया, 3 दोस्त थे, अमित शेठ 3 दोस्त थे। एक था भिखारी, दूसरा था नाई, तीसरा था किसान। दोस्त तो बन सकते हैं ना? तो ये 3 दोस्त थे और एक देव ने उन लोगों पर खुश होकर वरदान दिया कि तुम कुछ भी मुझसे माँग सकते हो। वैसे तो हम हर पल माँगते ही रहते हैं, पर जब अचानक कुछ ऐसा आता है, तो हमारी बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। मैं अचानक कहूँ, "बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है अमित शेठ?" ब ब "बस कल भोजन पर पधारिएगा।" अरे पागल! मोक्ष माँग लिया होता तो मोक्ष मिल जाता, पर उस वक़्त बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। तो तीनों ने माँगा, भिखारी ने माँगा, "प्रभु, मैं हाथी पर बैठकर भीख माँगने जाऊँ ऐसा कुछ करो। बहुत चल-चल कर थक जाता हूँ।" अरे भगवान! तेरी हैसियत ही इतनी है। इससे अच्छा सोने का हाथी माँग लेता तो तेरा भिखारीपन मिट जाता। बुद्धि छोटी। नाई ने कहा कि मुझे एक सोने का उस्तरा दिला दो और किसान ने कहा कि मुझे एक सोने का हल दे दो। लाओ। एक राजा पृथ्वी की बात आती है पुराणों में। पृथु राजा की बात आती है। लंबी बात नहीं करता, पर जब उनके सामने देव प्रकट होते हैं, तो वरदान माँगने को कहते हैं कि मुझे 10,000 कान दीजिए, ताकि मैं 10,000 कानों से अपने गुरु के गुणगान की स्तुति सुनूँ। उन्होंने मोक्ष भी नहीं माँगा। वे कहते हैं कि जिसमें वासना से मुक्ति मिले, वही मेरा मोक्ष है, जो मुझे भक्ति में मिलता है। मुझे वो शरीर रहित और वो भूत नहीं बनना है और सिद्ध शिला में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वासना निकल जाए, अहंकार निकल जाए तो मैं ठीक हूँ और वो सिर्फ भक्ति में होता है, इसलिए 10,000 कान दीजिए। कथा अलभ्य तुझ प्रेम की, उसे सुनने में, है ना? अद्भुत। एक मदारी, मदारी मतलब मदारी, उसके पास 2 जानवर पालतू, एक बंदर और एक बकरी, और जहाँ जाता उन्हें साथ ले जाता। एक जगह गए, एक छोटी झोपड़ी बनाई वगैरह, बकरी को बाँधा, बंदर को एक स्लाइड, एक डोरी से बाँधा। दही में से मक्खन निकाला, एक घड़े में रखा और सोचा कि कुछ काम निपटा कर आता हूँ। वो गया। बंदर भाई को सब पता तो चलता है ना कि यहाँ मक्खन है, तो जैसे-तैसे करके वो छूटा, अपनी रस्सी तोड़ी, मक्खन खाया। पेट भरकर सारा मक्खन खा लिया। फिर अचानक हमें तो पाप करने के बाद परिणाम याद आता है ना। मक्खन खाते समय उसे ध्यान नहीं रहा कि ये मदारी आएगा तो धुलाई कर देगा, लकड़ी ले लेकर मुझे मारेगा, पर उस समय ध्यान नहीं रहता। पर पेट भर जाने के बाद फिर लगा कि मर गया है, क्या करूं? बाहर बकरी दिखाई दी, तो उसने थोड़ा मक्खन बकरी के मुंह पर लगा दिया। ये हमने बचपन में सुनी हुई कथा है और सब कुछ फिर से ला रहा हूं 2026 में, और उसके मुंह पर लगाया। और फिर जो भी हो, लंबी बात को छोटा करते हैं, मदारी आता है, मक्खन के खाली घड़े को देखता है, इसलिए
इधर-उधर देखता है, तो बंदर भाई तो अच्छे से मुँह-वुँह साफ करके ऐसे कोने में बैठे थे। तो इधर देखा तो बकरी के मुँह पर मक्खन देखा तो बिना सोचे समझे ही कि बकरी कैसे अंदर आई होगी, बंधी हुई होगी, पर इतना अगर सोच पाता, सत्संग का लाभ है कि अगर विचार करें तो हम आत्मा का अभ्यास करने लग जाएँगे। इतना सोचता ही कौन है? और उसे लकड़ी से इतना मारा, लहूलुहान कर दिया। असल में बंदर अर्थात मन, बकरी अर्थात आत्मा। सारी शरारत ये बंदर करता है और सजा बकरी को मिलती है, क्योंकि मदारी है कर्म। इसलिए कर्म से आत्मा दंडित होती है, इस वासना के पीछे भागकर। इसलिए कहा कि अगर तुम्हारा दर्शन मिथ्या हो, दर्शन अर्थात जरी वाला नहीं, दर्शन अर्थात मान्यता। यहाँ जिस अर्थ में मैं दर्शन बोल रहा हूँ, तुम्हारा अभिप्राय, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी मान्यता अगर मिथ्या हो, तो परिणीति तो बाहर ही भटकने वाली है। परंतु अगर तुम्हारी मान्यता सही हो, देखो एक तरफ वासना है, दूसरी तरफ विवेक है। जब विवेक खींचता है ना, वो ऊपर की ओर खींचता है। जब वासना खींचती है, वो नीचे की ओर खींचती है। अब ये द्वंद्व कब उत्पन्न होता है? किसी भी चीज़ की इच्छा होती है। आपको अभी धुरंधर के बाद नई फ़िल्म कौन-सी है भाई साहब? 21, 21 फ़िल्म का नाम ही 21 है। अच्छा, 21 देखने का मन हुआ, तो आप जो भी ज़रूरी प्रयत्न करेंगे, विवेक कहेगा क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? स्वाध्याय करना, जो तुम्हारी भूमिका का साधन हो, वो करो ना। तो विवेक जागृत होगा, वो फिर वासना कहेगी, कर लूँगा ना, दोपहर में करके ही जाऊँगा, लेकिन अब मुझे रात में तो देखने जाने दो। अब तो शनिवार भी खाली है। लग रहा है शनिवार जैसा, लेकिन आज बुधवार है। तो शानदार शनिवार रात के कार्यक्रम हमने कभी अनुभव नहीं किए हैं सत्संग के कारण। तो अब शनिवार को वासना आपको नीचे खींचने की कोशिश करती है, विवेक ऊपर खींचने की कोशिश करता है। इस द्वंद्व का अनुभव साधक करेगा, करेगा और करेगा ही। आप ध्यान करने का मन करें, तो विवेक खुश होगा कि चलो अभ्यास शुरू हुआ। तो वासना कहेगी, "अरे! खाकर करो ना।" लेकिन खाट के बाद, पाठ के बाद और खाट के बाद इसमें ध्यान कहाँ फिट करेंगे? तो वासना इस तरफ खींचने की कोशिश करेगी। उसी वक़्त आपको पता होता है कि जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि दुर्भाग्य से आपने सत्संग किया है। जो पूरी तरह से जागृत है उसे कोई समस्या नहीं है, जो पूरी तरह से मूर्छित है उसे कोई समस्या नहीं है। वो तो सीधी टिकट लेगा और जाएगा और वो कहेगा कि मुझे अपनी साधना करनी है। और उसमें भी पाप तो ज़्यादा किए ही हैं, इसलिए कभी-कभी दोगुनी साधना भी करने में कुछ गलत नहीं है। आज का ध्यान हो गया हो तो अतिरिक्त ध्यान भी हो सकता है, अतिरिक्त भक्ति भी हो सकती है। तो केवल मूर्छित को समस्या नहीं है, केवल जागृत को समस्या नहीं है। समस्या इस स्तर पर है कि जिसमें विवेक भी जागता है और वासना भी जागती है और उस समय अगर आप संभल नहीं पाते, तो आप मूर्ख हैं। और अगर आप संभल पाती हैं, तो तुम मुक्ति के समीप आ जाओगे। सरल है, किसी को लक्ष्य में रखकर नहीं बोल रहा हूँ, साधक मात्र को लक्ष्य में रखकर बोल रहा हूँ कि अब इस खींचतान में आप किसकी मानते हैं? अंत में पूरे संवाद के बाद आपने विवेक का माना या वासना का माना, ये आप खुद ही जाँचते रहना, दिन प्रतिदिन हर कुछ महीनों में ये अलग होगा कि पहले वासना की ही चलती थी, अब विवेक की ही चलती है। भले ही वासना जागती है, लेकिन अंतिम निर्णय विवेक करता है। तो यही आपका सत्संग का परिणमन है। वरना प्रविधि में और क्या होने वाला है? क्या सींग-वींग उगेंगे? क्या 14 जनवरी को शरीर में कोई फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं। जो घटना घटती है वो भीतर है, इसीलिए तो आध्यात्मिक कहते हैं। तो
ये जब खींचतान होती है, आप किसकी सुनते हैं? शराब पीने का मन हुआ कि शराब पीऊँगा। शराब कोई स्वादिष्ट तो होती नहीं है नेमी, है ना? वहाँ भी पूज्य श्री को तो बहुत प्यारा हो गया ये। पता नहीं अब उसमें है समस्या कि जहाँ जाता है प्रिय हो जाता है। फिर मैं उससे कहता हूँ कि यहाँ तुम्हें दीक्षा लेनी है तो तुम ले लो। तुम्हारा कल्याण जहाँ होना हो वहाँ हो, मेरी बिल्कुल चिंता मत करो। मैं तो अकेला ही सब करता था और मुझे वही सबसे ज़्यादा पसंद था, लेकिन तुम्हारे बाद अब मैं कोई दूसरा सेवक नहीं रख पाऊँगा, क्योंकि इतना सतर्क, इतना वो मैं नहीं। मैं अपना सब कुछ खुद कर लूँगा, तुम्हें यहाँ लेनी है? नहीं साहब, मुझे आपके पास मैंने कहा स्वागत है फिर। हम जहाँ भी जाते हैं मैं उससे पूछता हूँ क्योंकि वो पूज्यश्री का एकदम प्रिय हो गया है। तो उसने थोड़ा वक्तव्य दिया। मेरा तो दूसरे दिन की बात कर रहा हूँ, प्रश्न उत्तर थे। फिर भाई साहब ने पूछा कि पूज्यश्री आपकी आध्यात्मिक यात्रा के विषय में हमें कुछ पता नहीं है, हमसे कुछ साझा करें। तो वे साझा कर रहे थे। तो कहने लगे कि मेरी पहली सेवा मतलब ये तो कहा कि दादा हुक्का पीते थे। उस समय के गाँवों में ये बहुत सामान्य था, आप जानते हैं। या तो तफ़कीर घिसते थे या हुक्का। तो कहा हुक्के को साफ करने की सेवा मेरी थी और आज मुझ में हुक्का नहीं आया, पर मैं इस स्थान पर पहुँचा हूँ, ऐसा कहकर वे बता रहे थे। उसमें बीच-बीच में कहते, "नेमी जी आपको तो पता होगा हुक्का।" राकेश भाई या बापा जी कहीं भी नहीं बोले, पर नेमी जी कितनी बार, "नेमी जी आपको तो पता होगा कि हुक्का ऐसा होता है और वैसा होता है" वगैरह। वे लोग इस तरह से बात कर रहे थे और मैं साक्षी भाव से देख रहा था। लेकिन उसमें वो तत्व है कि वो प्रेम, जुड़ाव फैलाता है। तो हर जगह के शायद सभी दर्शन और प्रथाएँ सब समान हो, मान्य हो, पर हम उस किसी चीज़ पर जाते हैं, किसी सार्वभौमिक बिंदु पर और उसे पकड़कर वात्सल्य फैलाते हैं। तो हमें कोई समस्या नहीं है। हम मैंने तो 1 साल अध्ययन किया था। 90 1994 में। एक-एक वर्ष थे, कांजी स्वामी थे, ओशो थे और दादा भगवान थे। अभी भी मैं उन लोगों के साथ उद्धरण कर सकता हूँ। वे लोग हँसते थे कि आप तो उद्धरण मैंने कहा उस समय का उसके बाद कुछ वाचन हुआ नहीं है, पर उस समय हुआ था। तो सत्संग में भी बोलता था। सत्संग में भी मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं धर्मपुर में बात कर रहा हूँ। अच्छा है, प्रेम है, तो ये दारू है। दारू कुछ स्वाद में इतनी मज़ेदार नहीं है। आप असर के लिए पीते हैं, है ना? है ना? कि पीने में भी अच्छी हो तो मैं शायद स्वाद लूँ। क्या मुझे स्वाद लेना चाहिए? मना कर रहे हैं। खुद पीते हैं और दूसरों को मना करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसका नशा रहता है तब थोड़े समय तक आप सच में कुछ अलग महसूस करते हैं। तो जब कुछ अलग होता है तो अच्छा होता है आपकी भाषा में, कि जब आप अलग महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि वो करने लायक है। आप करते हैं, फिर वो नशा उतर जाता है। आप वापस उस स्थिति में आ जाते हैं। मुझे ये नश्वर का नशा चाहिए या कुछ अधिक स्थिर और लंबा लंबे समय तक चलने वाला, अगर हमेशा के लिए नहीं तो कम से कम लंबे समय तक चलने वाला, धीरे-धीरे स्वयं से बात करें और देखें कि आपका विवेक आपकी वासना से अधिक बलवान हो रहा है। यही है जो आपको करना है। देखिए सिर्फ़ सुनना तो बहुत अच्छा है। मेरा वहाँ 901वाँ पत्र मैंने लिया था बड़ौदा में। ज्ञानी के वाक्य में वाक्य से उल्लसित होता जीव चेतन जड़ को भिन्न तरह से अनुभव करता है, प्रतीति करता है वगैरह। सिर्फ 3 चीज़ें समझा सका कि किसे सुनना है, कैसे सुनना है और क्यों सुनना है। किसे सुनना है? ज्ञानी के वाक्य। कैसे सुनना है? उल्लास से। और क्यों सुनना है? जड़ चेतन, चेतन जड़ की भिन्नता का अनुभव करने के लिए। सिर्फ इन 3 पॉइंट्स पर लिया। हम मुश्किल से उसे पूरा कर पाए। पर श्रवण अच्छा है।
इसे सम्यक श्रवण बनाने का प्रयत्न करो। पर मात्र श्रवण से तो कुछ नहीं होगा। आपको इतनी भूख लगी है, आप रेसिपी लेते हैं, आप रेसिपी को पढ़ते हैं, आप याद करते हैं, पर भूख थोड़ी मिटेगी। ये बहुत अच्छा है कि आपको रेसिपी मिल गई, आपको रेसिपी याद है, वरना आजकल की लड़कियाँ तो पढ़ती हैं और फिर करती हैं, उसमें पन्ना उड़ जाता है। इसलिए फिर जिसमें नहीं डालनी होती उसमें हल्दी डाल देती है। तो कम से कम याद है तो ये बहुत अच्छा है, पर प्रयोग भी करना चाहिए ना। तो आप लोगों को लगता है कि बस एक सत्संग में आना बहुत बड़ी धार्मिकता है, लेकिन सुनने के बाद मैं कह रहा हूँ कि ये कुछ भी नहीं है। तब कहा था कि एक बार सत्संग में आओ बस, शुरू में ऐसा कहा था, मिडल लाइन दी थी, ठीक है? अब मैं कह रहा हूँ कि इतना काफ़ी नहीं है, संग्रह करना है, सब कुछ लिखना है। मिलती है ना सीडी बाद में? अरे क्या ऑनलाइन ही है, बाद में लिखना। अभी पान करो, पान। मैं गरमा-गरम भोजन देता हूँ, आप कहो कि टिफ़िन में बाँध कर बाद में शांति से खाऊँगा। अरे गरमा-गरम मिल रहा है तो खा लो ना। कभी-कभी किसी का उल्लास देखकर आपको उल्लास आ जाएगा। ग्रहण करने का प्रयत्न करो। अभी-अभी ही हमने आश्रव, संवर, निर्जरा, द्वार, अब तो बंध द्वार शुरू होगा। लगभग 12-13 छंद की औसत पर जाना पड़ेगा हर शिविर में। 6 महीने में पूरा हो जाएगा। फिर मोक्ष द्वार। आश्रव, संवर और निर्जरा, बहुत लंबा-लंबा, मैं अभी पूछूँगा नहीं, सबको तो परीक्षा में 25 में से 25 मिलते हैं। अब अचानक मैं पूछूँ कि आश्रव द्वार में क्या-क्या था? लेकिन आश्रव क्या है? परीक्षा में 25 तो फिर क्या ये सच नहीं है? पुण्य पाप में क्या आया था? चैताली जी, पुण्य पाप द्वार में बहुत लंबा और बढ़िया था, और आप ही ने कहा था कि पापा आप क्या बोले? फिर आपने परीक्षा भी दी। वे सारे अंक मैं देखता भी हूँ, पूरी फाइल मेरे मेज़ पर आ जाती है। ज़रा भी इधर-उधर हो तो मैं उनकी निगरानी करता हूँ। पर ऐसा कुछ ख़ास देखने को नहीं मिला, क्योंकि किसी को 25 मिलते हैं, किसी को 24 मिलते हैं, 23 मिलते हैं, बस उससे नीचे किसी को नहीं मिलता 25 में से। तो पुण्य पाप एक ही हैं, अभेद हैं, उनमें भेद नहीं करना। पुण्य ये धर्म है, ऐसा नहीं मानना। बस ये 2 चीज़ें ही हमने पढ़ी थी। लेकिन देखो ये भी जा रहा है, समय सार भी खत्म नहीं हुआ है और ये जा रहा है। इसलिए आपने जितना श्रद्धा में ले लिया होगा, उसके सिवाय कुछ भी याद नहीं रहने वाला। क्योंकि जिस क्षण मैंने कहा कि दोनों समान हैं, दोनों को अलग मानते थे, पुण्य ऐसा और पाप, लेकिन वे तो समान हैं। क्योंकि वो श्रद्धा में गया है, इसलिए आप सिर हिलाते हैं। बाकी मैं उसमें फिर से पूछूँ कि चलो उसके कितने छंद थे और सब कुछ, तो फिर से आप नहीं जानते। तो इस तथ्य को समझें कि याद नहीं ही रहने वाला है। श्रद्धा में जो उतर गया होगा वही आपके काम का है। तो आश्रव, संवर, निर्जरा, अब ये बेचारे जरी वाला कहें कि आप क्या बात कर रहे हैं, आश्रव क्या है, क्या? विशिष्ट जैन दार्शनिक शब्द, लेकिन मैं इसे बहुत आसान बना दूँगा। आश्रव यानी आमंत्रण, निमंत्रण। संवर यानी निमंत्रण वापस लेना, दरवाजे बंद करना। और निर्जरा का मतलब है अंदर जो कुछ भी नकारात्मक है उसे बाहर फेंक दिया जाता है। तो आश्रव यानी कर्म का आना, संवर यानी आश्रव का निरोध, दरवाजा बंद कर देना ताकि वो ना आए, और निर्जरा यानी अंदर आपके अवचेतन मन में या उसमें पड़ा हो, आप उसे बाहर फेंक देते हैं। फिर आपने तो कर्म के अर्थ में ही कर्म का आना, कर्म का रुकना, कर्म का निकालना ऐसा समझा। मैं कुसंस्कार के अर्थ में लेता हूँ, यहाँ कुसंस्कार के अर्थ में। एक एक कार गुज़र रही है, उसे अंदर मत आने दो। आश्रव उसे आपके अंदर आने देना है। कार आपके अंदर कैसे आ सकती है? क्या आमिर शेठ आप क्या कह रहे हैं? मुझे पता है आपने एक नई कार खरीदी है, लेकिन वो आपके अंदर कैसे आ सकती है? आ सकती है? ये मेरी है, नीले रंग की है, बहुत ही अच्छी है। ये सब कार आपके अंदर प्रवेश कर गई है।
तो बाहर परिस्थिति को विचारों के रूप में अपने अंदर प्रवेश करने देना आश्रव है। जागरूक रहकर कहना कि हाँ, ये एक कार है, मेरे भाई ने मुझे उपहार में दी है, वगैरह, वगैरह, वगैरह। पर ये कुछ भी मेरा नहीं है और इसमें कोई सुख देने की क्षमता नहीं है। सुख तो वो मीराबाई कहती हैं, सुख तो है आपके चरणों में। और मीराबाई को किसने कहा? मेरे गुरु ने कहा, कर्ण में यानी कान में, मेरे गुरु ने कान में कहा, सुख केवल कृष्ण के चरण कमलों में है। वे कह रही हैं कि अभी व्यक्तिगत अनुभूति नहीं है, पर मैं अपने गुरु की श्रद्धा से बोल रही हूँ। ये पद रचना जब हुई होगी, तब की बात है। आप समझे? तो उसे अंदर प्रवेश नहीं करने देना है। आप कार का उपयोग कर सकते हैं, पर उसे अपने अंदर प्रवेश मत करने दीजिए। सत्पुरुष के लिए जो विशेषण रखा हो, वो केवल उन्हीं के लिए आरक्षित है। आप एक महँगी कार खरीदें, उसका उपयोग करें, पर आप उस शब्द का प्रयोग उस कार के लिए नहीं कर सकते। तो वो संवर है। और गाड़ी के लिए भी जो भी अंदर महत्वाकांक्षाएँ और सब भरी हैं, वे भी बाहर निकल जाती है। अब ये बात पूरी तरह समझ में आती है। एक्सटर्नल को एक्सटर्नल रखो अर्थात संवर, एक्सटर्नल को इंटरनल बनाओ अर्थात आश्रव। अरे इंटरनल में कुछ इस विषय का हो उसे भी निकाल दो तो वो निर्जरा। संवर निर्जरा आपका देखो, सरोवर में प्रतिबिंब तो तभी पड़ेगा अगर पवन ना हो तो। आज की बात अलग है, आज हवा होगी तो ही पतंग उड़ेगी, नहीं तो ऐसे करते ही रहो, नहीं उड़ेगी। लेकिन सरोवर में पवन ना हो तो प्रतिबिंब पड़ता है। तो कहते हैं चंचलता नहीं होनी चाहिए और उसके लिए वैराग्य पूर्वक ये जो निरंतर अभ्यास अर्थात वो जो वासनाएं हैं, उनसे दूर रहकर वैराग्य पूर्वक स्वरूप का अभ्यास सत्संग में रहकर करना। पता नहीं कृपालु देव को एकांत पसंद है या नहीं, हर जगह सत्संग, सत्संग, सत्संग। मोक्ष माला का 24वां अध्याय सत्संग, 609 के पत्र में एक पत्र में 24 बार सत्संग। हमने गिना था, एक बार शिविर थी तब। सत्संग की इतनी महिमा क्यों करते हैं? क्योंकि भाई तुझे पता नहीं कि तेरे कुसंस्कार कैसे हैं। कोई व्रत तुझे बचा नहीं पाएगा जा। मात्र सत्पुरुष का अनहद प्रेम तुझे बचाएगा। वो प्रेम तुम्हें ब्लैकमेल करेगा और वो वैराग्य में बदल जाएगा। क्योंकि उनके जितनी सिक्योरिटी, उनके जितनी पवित्रता, स्थिरता तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। तो इन सब का लगाव अपने आप निकल जाएगा। तो वैराग्य और अभ्यास, मन को स्थिर कैसे रखें? अर्जुन पूछता है। तब भी श्री कृष्ण कहते हैं वैराग्य और अभ्यास से मन को स्थिर करो। वैराग्य अर्थात गृह, कुटुंब आदि भाव के प्रति अनासक्त बुद्धि, डिटैचमेंट। और अभ्यास अर्थात कि जो वृत्ति भोगाकार होती है, उस वृत्ति का आत्माकार होना कुछ इतना मुश्किल नहीं है। भोगाकार होती है, उसके बदले आत्माकार होना। अर्थात वैराग्य का काम है तुम्हें पर से अलग करना और अभ्यास का काम है तुम्हें स्व में जोड़ना। अब सिर्फ वैराग्य हो लेकिन अगर स्वरूप का अभ्यास न करो तो उस वृत्ति को रोक कर कब तक रखोगे? यहां से निकाल कर यहां लटकानी है। तो ये वैराग्य और ये अभ्यास। इसलिए मैंने कहा कि आप अधूरा करते हैं, वैराग्य की बात त्याग करते हैं पर अभ्यास नहीं करते, तो धर्म फलता नहीं है। बाकी धर्म में ताकत है आपके उद्धार की, कल्याण की, मंगल की। धम्मो धम्मो मंगल मुक्तिथम। तो उस धर्म में ताकत है, पर आराधक की वृत्ति है कि नहीं, इरादा है कि नहीं, ये तो आपको जांचना पड़ेगा। तो बहुत सरल है। हमें या तो भोग पदार्थ का विचार आता है, किसी भी भोग पदार्थ को जिसमें आप लिप्त होना चाहते हैं, इंद्रिय से, इंद्रिय का लिप्त होना, तो भोग पदार्थ का विचार आता है। या तो उसे कैसे प्राप्त करें उसका विचार आता है, या तो भोग का विचार आता है।
भोग पदार्थ नहीं, भोग का कितना मज़ा आए अगर अभी हमें डैश डैश कॉफ़ी मिले या ये मिले, तो भोग पदार्थ का विचार, भोग पदार्थ किस तरह से प्राप्त हो उसका विचार, भोग का विचार, भोग संबंधी और वो भोग हमेशा बना रहे उसकी सुरक्षा। अर्थात परिग्रह में कि ये गाड़ी बहुत पसंद है, तो ये हम खरीद ही लेते हैं। ये ऐसे पसंद है, तो ये ऐसे खरीदते हैं। इन 4 विचारों में ही हमारा मन रहता है, तब तक वो चंचल रहता है। फिर जैसे ही सत्संग से सुख बुद्धि बदल जाती है, हमें स्कूल लाइफ में पापा ले जाते थे, पर पापा की वृत्ति फ्लो विद द फ्लो जैसे थी। मेरी मम्मी की बहुत हिसाब-किताब वाली थी। मुझे नहीं पता मैं कैसा हूँ, नेमू मैं कैसा हूँ, मम्मी पर गया हूँ। उसे पता है कि मुझे क्या सुनना पसंद नहीं है, वही वो बोलेगा। तो पापा का तो बस मन हुआ चलो फ़िल्म देखने चलते हैं, तो उस वक़्त ना एडवांस बुकिंग थी, ना करंट बुकिंग और सब आप लोगों को कुछ नहीं पता, नेटफ्लिक्स पीढ़ी आपको नहीं पता, जेन ज़ी को तो पता ही नहीं है, जेन अल्फ़ा को तो कुछ हम कहें ना तो उन्हें हँसी आती है, कि ऐसा कैसे? अल्फ़ा वे हैं, मुझे लगता है जो 2010 के बाद पैदा हुए हैं, ठीक? 2010 से पहले जेन ज़ी है और तू तो जेन ज़ी भी नहीं है नेमू, पर वो घूमता जेन ज़ी के साथ ही है। इसलिए उसकी भाषा, उसके विचार सब जेन ज़ी जैसे हैं। ये अभय भाई के विचार तो उसे ऐसे लगते हैं कि हे भगवान! ये किस पीढ़ियों के विचार हैं। लेकिन वो बेशक सबसे प्यार और सबका सम्मान करता है। तो उस समय पापा कहते थे कि चलो मूवी देखने चलते हैं। तो पूरा परिवार पापा, मम्मी और हम 3 भाई-बहन जाते थे। लेकिन हमारे पास टिकट तो होती नहीं थी और उस समय मुख्य तो ये गंगा, जमुना थे, जिनका अब नामो-निशान नहीं है। हमारे समय में वे 2 सबसे अच्छे थिएटर थे। फिर मिनर्वा जिसे प्राइड ऑफ महाराष्ट्र कहा जाता था। इस बार मैं एयरपोर्ट गया तो मुझे पनवेल के एयरपोर्ट से जाना पड़ा। तो मैंने कहा चलो एक बार देख भी लेता हूँ, जब बड़ौदा जाना ही पड़ा तो। तुरंत टिकट करवानी पड़ी, सब प्लान बदलने के कारण। मैंने कहा देख लेता हूँ क्योंकि वहाँ पहुँचने में वैसे 1 घंटा 5 मिनट लगा। लेकिन ऐसे रास्ते से गुज़रे कि लगा कि लाहौर आ गए या कराची आ गए? कहाँ आ गए? डोंगरी से आगे गुज़रे, मैंने कहा हाँ, हाँ, उस मूवी में डोंगरी-डोंगरी कुछ था। मतलब मैं इस जगह पर कभी गया नहीं हूँ और मैंने कहा कि अभी नोवेल्टी थिएटर आएगा, आया ही नहीं, तोड़ दिया गया है। मैंने कहा हाय, हाय! हमारे ज़माने के सारे शानदार नाज़ थिएटर, मेरे नाना-नानी यहाँ रहते थे तो वे शेख ही बघारते थे कि हमारे घर से 7 थिएटर दिखाई देते हैं। इस तरफ रॉक्सी ओपेरा हाउस दिखाई देता है, इस तरफ नाज़ और दूसरे कौन से 2 हैं? अजीब से, एक सेंट्रल करके कुछ है, ऐसे सब उस तरफ ड्रीमलैंड। आपको ये सब पता ही नहीं है? ये बॉम्बे की ही बात चल रही है। फिर मैं अपनी नानी से कहता कि ओ नानी, कितनी देरासर की ध्वजा दिखाई देती है वो बोलो। आप थिएटर के नाम क्यों बोल रही हैं? लेकिन ठीक है, जो भी। मेरी माँ का परिवार ऐसा ही है। मेरे पिता का परिवार बहुत अच्छा है कि कोई भी घर बदले तो कहते हैं कि कम से कम 3 देरासर की ध्वजा दिखती हो ऐसी जगह पर लेना। अर्थात साधु-साध्वियों का भी लाभ मिले। और जब यहाँ 16वीं मंजिल पर लिए तो मम्मा तो शिफ्ट होने को तैयार ही नहीं थी कि साधु-साध्वियों का लाभ न मिले तो क्या मतलब है ऐसे जीवन का। फिर मैंने कहा अगर ऐसा कुछ होगा, तो हम साधु-साध्वियों को 16वीं मंजिल नहीं चढ़ाएँगे, हम रसोई लेकर नीचे जाएँगे। पर अब जो भी है। तो मैं कहा था, इस तरह तो कुछ नहीं होगा। तो फिर वहाँ जाते हैं, टिकट तो है नहीं, दुकान खिड़की तो बंद है, इसलिए अब हमें ऐसे देखना है। और जो बहुत अकड़ कर चल रहा हो, उसके पास एक्स्ट्रा टिकट है और आपको अच्छे से पता है कि वे कहाँ रखते हैं और सब। अब सब कुछ हम मेरा तो जो बहुत अकड़ कर कपड़ों का तो कोई ठिकाना नहीं होता, लेकिन खुमारी तो ऐसी होती है राणा प्रताप जैसी।
और चले तो हमें पता होता है, तुरंत ₹20 की टिकट का सीधा 200 कहता है। तो हम कहते हैं कि नहीं, वो तो ये नहीं। लेकिन आखिर में आप उनका पीछा करते ही रहते हैं कि आखिर में अब नहीं दिया तो ले लेंगे, कभी शायद कम कर दे। और जिस पल आपको पता चलता है कि अब उसके पास कोई टिकट नहीं है, 4 टिकट ही थी और किसी ने ले ली है, अब उसका पीछा करने में आपकी कितनी दिलचस्पी होगी? ठीक ऐसा ही आपके साथ होने वाला है कि आप लगातार ये देखते रहेंगे कि इसके पीछे अभी यहाँ गया, यहाँ गया। ऐसे ही पीछे-पीछे आप विषय वस्तुओं का पीछा करते रहेंगे और एक दिन आप उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। उसके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं होता। तो लंदन का हमारा मशहूर जासूस कौन है? नेमी तेरा ब्रिटिश पासपोर्ट और उसका दोस्त डॉक्टर वॉटसन। डॉक्टर वॉटसन था। तो जासूस शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन, वे दोनों एक दिन फ़िल्म देखने गए और फ़िल्म में एक रेस का सीन था और उसमें एक काला घोड़ा था, एक सफ़ेद था, एक काला-सफ़ेद मिक्स था, एक भूरा था। मुझे 3 ही रंग पता है इसलिए। मैंने असल में वो फ़िल्म देखी नहीं है, पर वे लोग देखने गए थे और रेस शुरू हुई और सभी घोड़े दौड़ रहे थे। तो डॉक्टर वॉटसन ने कहा, "मुझे लगता है कि सफ़ेद घोड़ा जीतने वाला है।" और शेरलॉक होम्स कहता है, वो उनका सबसे अच्छा दोस्त था और वो कहता है, "काश कि ये सफ़ेद घोड़ा जीत जाए, लेकिन काला घोड़ा ही जीतने वाला है।" तो कहा, "वो तो देखो कितना पीछे है, सफ़ेद घोड़ा जीतेगा।" आखिरकार काला तो कहा, "मैं समझता हूँ कि तुम एक जासूस हो, लेकिन तुम इतनी स्पष्टता से भविष्यवाणी कैसे कर सके?" तो कहा, "तीसरी बार देख रहा हूँ।" तो भी वो चाहता है कि सफ़ेद घोड़ा ही जीते, जबकि वो जानता है कि काला घोड़ा ही जीतने वाला है। तो भी सफ़ेद आपको इतने सारे अनुभवों के बाद भी जीवन में आशा ही जीतती है। ये सच में बहुत अजीब है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि जो निराश है वो भाग्यशाली है। हैं? हमारी तो क्लास मैं तो क्लासेस लेता हूँ कि नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए, नकारात्मक नहीं रहना है। होप और डेप्यूटी मैंने बनाया है मौलिक को कि 1 करोड़ गलतियों के बाद भी वो आशा नहीं छोड़ता। अर्थात पॉज़िटिविटी सीखने के लिए कि भाई हम फेल हुए तो भी हमें ऐसे हँसते रहना चाहिए, हँसते रहना चाहिए, हँसते रहना चाहिए। जबकि नेमी कहता है कि मैं तो तीसरी मंजिल तक नीचे दफ़न हो जाऊँ। पर उसकी पॉज़िटिविटी बहुत ग्रेट है। नई-नई गलतियाँ करे तो भी पॉज़िटिव ही रहता है कि मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं आपको 25 साल बाद भी ऐसी मूर्खतापूर्ण गलतियाँ करता है, तो भी पॉज़िटिविटी ज़बरदस्त। इतनी तो मेरे और नेमी में नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि अधमाधम अधिको पतित सकल जगतमाहूँ, उसे ऐसा नहीं लगता। लोग कन्फ्यूज़ हो गए कि ये जो ताली बजाई वो योग्य किया कि अयोग्य किया। लेकिन जब भीड़ को संबोधित कर रहे होते हैं ना, वे समझते ही नहीं हैं कि ये ताना है या तारीफ़। बस किसी के लिए अच्छा बोला जाए तो ताली बजा देते हैं। पर जो भी हो, तो निराशा जीवन में नहीं होनी चाहिए, आशा होनी चाहिए, ये तो मैं ही कह रहा हूँ। और आप कहते हैं जो निराश हैं वो भाग्यशाली है। अरे! आप समझे नहीं। सुख की आशा न हो, वो निराशा बहुत खराब है। पर आत्मा के सिवाय संसार में सुख की आशा न रहे, वो तो भाग्यशाली है। मतलब सुख नहीं है, ऐसा लगे कि ऐसा कहीं नहीं है। मेरा भी बोली प्रभु बिना और कहीं सुख नहीं है, पर प्रभु में है। इसलिए चित्तवृत्ति को एड्रेस मिल गया और वहाँ चिपक गई, वही अभ्यास है। इसलिए भाग्यशाली है कि तू क्योंकि भिखारीपन अब बड़ा भिखारी हो या छोटा भिखारी, पर कहीं भीख इच्छा मात्र हे जीव क्या इच्छत होवे। है इच्छा दुख मूल, इच्छा है इसलिए भिखारीपन है। संसार क्षितिज जैसी माया है कि आपको ऐसा भ्रम कराती है कि यहाँ आकाश और इस जमीन मिल रहे हैं। आप दौड़ते ही जाते हैं, दौड़ते ही जाते हैं, वो उतना ही दूर होता जाता है। आपको आखिर में एहसास होता है कि मैं अपने घर से इतना दूर आ गया, पर उस क्षितिज के निकट नहीं आया, क्योंकि क्षितिज खुद ही एक भ्रम है।
और वो पर ये जल्दी टूटना चाहिए। किसी का 7 साल में ये भ्रम टूट गया। 7 साल में जाति स्मरण होते ही ये भ्रम टूट गया। क्या आप समझ रहे हैं? और कुछ लोगों को 70 साल में भी नहीं आता। 60-70 साल, ये भ्रम तो टूटना चाहिए। इतनी तो असत वासना, जिसे हम दर्शन मोह कहते हैं, वो तो नहीं होनी चाहिए। सुख बुद्धि तो नहीं, और विवेक जीतना चाहिए दिन-ब-दिन आपके जीवन में। तो जो भी संसार में सुख की आशा न होना, उसे तो वैराग्य कहा है। और कहीं भी ना होना, उसे डिप्रेशन कहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि डिप्रेस्ड व्यक्ति भाग्यशाली है। धन्य भागी वो है जिसे संसार में अब कहीं सुख नहीं दिखता, और बिल्कुल वैराग्य आता है, अर्थात आपको जहां बाहर सुख दिखता ही नहीं है, अर्थात स्प्रिया भी नहीं, भय भी नहीं, इसलिए आपकी चित्त वृत्ति काफी शांत रहेगी संकल्प विकल्प के बिना। वैराग्य आपको संकल्प विकल्प की मंदता कराता है, शांत कराता है। अभ्यास आपको उसमें एकाग्र कराता है स्वरूप में। स्वरूप के अभ्यास में घोलन होता है, घोलन। ज्ञानी पुरुष से आत्मा का जो परोक्ष परिचय मिला है, मैं देहादि स्वरूप नहीं हूँ, देह स्त्री पुत्रादि मेरे नहीं हैं, मैं शुद्ध चैतन्य अविनाशी ऐसा आत्मा हूँ, मैं देह से भिन्न स्व पर प्रकाशक परम ज्योति स्वरूप ऐसा आत्मा हूँ, मैं परम शांत चैतन्यमय तत्व हूँ। ज्ञानी से आत्मा का जो परोक्ष परिचय मिलता है, उसमें एकाग्र होता है, उसी का घोलन, घोलन करता जाता है, जागृति बनाता जाता है, घोलन करता जाता है, जागृति बनाता जाता है। इस तरह उसके अंतर में सजातीय प्रभाव बढ़ता जाता है, विजातीय घटता जाता है। विजातीय अर्थात पुद्गल के लिए, संसार के लिए, सजातीय अर्थात शुद्धात्मा के लिए, होमोजीनियस। इसलिए वो सजातीय प्रभाव बढ़ता जाता है। आत्म भावना भावता, आत्म भावना भावता काम होने लगता है। देखिए, नाम रूप के आवरण से परे उसकी दृष्टि अर्थात सूक्ष्म होती जाती है। सोना कीचड़ में पड़ा है, गंदा लगता है, पर कीचड़ सोने में नहीं है। सोना कीचड़ में हो, तब भी कीचड़ सोने में नहीं है। ये काफ़ी बेतुका है, लेकिन यही सच है। तो आप क्या बात कर रहे हैं? सोना कीचड़ में है और कीचड़ सोने में नहीं है। तो कहते हैं कि सोने में बस आप नल के नीचे रख दो, पानी से धो लो तो कीचड़ निकल जाएगा। सोना उस समय भी सोना ही है, और आपको वो दिखता है। देह के संयोग में हो, रात के परिणमन के समय आपको अगर वो शुद्धात्मा दिखता जाए, तो ऐसा समझो ना आप शुक्ल पक्ष के चांद जैसे हो, अब धीरे-धीरे वृद्धि होते-होते जीवन में पूर्णिम आने वाली है। आज भले ही दूज है, पर शुक्ल पक्ष की उजाले वाले 15 दिन पंचांग चाँद के अनुसार चलता है। वो सूर्य के अनुसार चलता है और ये चाँद के अनुसार चलता है। तो चाँद जब बढ़ते-बढ़ते पूनम होती है, फिर घटते-घटते, मतलब चाँद का तो कुछ होता नहीं है, पर ये व्यवहार है। और फिर घटते-घटते-घटते अमावस आती है। तो ये पूर्णिमा है, ये अमावस्या है, और इस तरह चलता है। आप शुक्ल पक्ष की दूज तो हो गए, अब आगे बढ़ते-बढ़ते आपके जीवन में पूनम होनी है, कीट भ्रमण न्याय। तो ये जो विषम दृष्टि है, लकड़ी का घोड़ा है, लकड़ी का घोड़ा है, और आप तुरंत कहते हैं ये क्या है? और दूसरा लकड़ी का बाग है। बाग हम यहाँ रखेंगे, घोड़ा यहाँ रखेंगे। ये क्या है? ये लकड़ी है बहन। ये सिर्फ आकार ऐसा है, बस आकार में फँस गए हैं हम। कर्मकृत व्यक्तित्व में, अवस्था में फँस गए। अब बुद्धि का प्रवेश शुद्ध स्वरूप की ओर हो। नाम रूप में आपको व्यवहार से बोलने की छूट है। व्यवहार वचन बोलने में कि भाई ये घोड़ा, इसे कहना हो तो कि ये घोड़ा है और ये बाघ है। आपको कौन-सा लेना है? अच्छे सेल्समैन हो तुम, हाँ? बिज़नेसमैन तो सेल्समैन होना ही चाहिए ना। तो कहे भाई ये घोड़ा है और ये व्यवहार से छूट है। तुम्हारी श्रद्धा में ये भी लकड़ी है और वो भी लकड़ी है।
कैसी आनंद घन जी की खुमारी होगी, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, ऐसा करते-करते पूरा पद उसी पर है। अवधू क्या समता रंग रंगी जे ममता संग न पूरे ऐसे 2 पद मैंने पर्युषण में लिए थे। एक बार आनंद घन जी के पद 24 नहीं, पद लिए थे। बहुत पहले 80 के दशक में 80 के दशक में 86-87 में 8 पद लिए थे 8 दिन के। मज़ा आ गया था। अवधू नाम हमारा क्या है? गा दो ना एक लाइन अब सब कुछ सब अस्त-व्यस्त हो गया है। परावर्तना जितना माल दे दूँगा, फिर नया सत्संग ले लूँगा। अवधू नाम हमारा राखे सोई परम महारस चाखे। श्रीखंड की खिचड़ी बना दी। मनहर उदास के राग में है, ज़रा जान लेना। अवधू नाम हमारा राखे सोई परम महारस चाखे। अवधू नाम हमारा राखे सोई परम महारस चाखे। ना हम मनसा ना हम मारी कर्म न जाति हमारी। जाति न पाति न साधन साधक न हम लघु नहीं भारी। अवधो नाम हमारा राखे सोई परम महारस चाखे। जिन्हें रुचि हो मनहर उदास बहुत सुंदर ये पूरी आनंद घन जी की सीढ़ी है। उसमें ना हम, ना हम, ना हम और पद पूरा और आखिरी पंक्ति कि मैं तो ये हूँ, मैं घोड़ा नहीं हूँ, मैं बाघ नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं 60 साल का नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध स्वरूप त्रिकाली शुद्ध चैतन्य तत्व हूँ। ये सजातीय को बढ़ाओ। प्रभु था ना हमारा, प्रभु हो। आप प्रभु को नहीं जानते? गाँव के एक आदमी को लो ना, उसने नाटक में हिस्सा लिया, प्रहलाद बना। ऐसे गाँव में उसे सब प्रभो प्रभो कहते हैं, लेकिन नाटक में प्रहलाद बना। प्रहलाद की एक्टिंग बहुत अच्छी की, लेकिन तब भी वो प्रभो मिट नहीं गया और प्रहलाद के सुख-दुःख का भोक्ता भी नहीं बना। प्रहलाद पर टॉर्चर हुआ, उसमें भी प्रभो को कुछ नहीं हुआ और फिर वो क्या पिलर में से खंभे में से अ, नरसिंह अवतार और ये और उसमें उसे कोई लाभ नुकसान प्रहलाद के जीवन बस अमित सेठ का जो भी हो मुझे कुछ स्पर्श नहीं करता। मैं अमित सेठ होते हुए भी मैं मिता नहीं हूँ और अमित सेठ के किसी भी उदय से मुझे लाभ नुकसान नहीं है। बस इतना ही अभ्यास, कोई बहुत तीव्र अभ्यास नहीं है। अब मुझे बैठकर अभ्यास करने में बहुत कम रुचि है। अब ये सब बनाता हूँ, ये नाटक करने के लिए है कि ऐसे श्वासोच्छ्वास करो, वैसे श्वासोच्छ्वास करो, बॉडी स्कैन करो, ये करो, कोई रुचि नहीं है। अब चलते-फिरते ही अलग का अलग ही रहना है। मैं गायक ये करता भोगता, मैं गायक, खाते समय, चलते समय, बोलते समय, बस यही जागृति मुझे चाहिए। उस 15 मिनट, आधे घंटे से खाक केवल ज्ञान होने वाला है। 24 घंटे के साधक बनेंगे तब होगा। तो इस वर्ष मुझे वो कितना मेडिटेशन नहीं, पूरी तरह से निवृत्ति में ध्यान करो, प्रवृत्ति में ध्यान रखो, निवृत्ति में ध्यान करो, प्रवृत्ति में ध्यान रखो। ये सजगता निरंतर और फिर भी अच्छे से सारी कर्तव्य होते हैं। और फिर भी उसके प्रहलाद से मुझे सुख-दुःख का क्या, मुझे तो जितना अम, उतना मिलता है, जितना नाटक कंपनी ने तय किया, उतना ही लाभ है।
तीनों भुवन का नाथ उससे प्रसन्न हुआ हो ना प्रहलाद से, तो भी मुझे कोई लाभ नहीं है। उसके किसी सुख-दुःख से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं असंग हूँ, प्रहलाद से असंग। ये और इस तरह से अगर देह से ये तो सब दही को मथते, 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 मथते यूँ मक्खन को निकलते हुए देखना है बस। और उसी तरह से विकल्पात्मक भूमिका से आत्म-विचार भी छूट जाता है। इतनी सूक्ष्मता आने लगती है, इतनी सूक्ष्मता आने लगती है, विचार, शब्द ये सब भार रूप लगते हैं। शून्य में तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा तत्व। तो धर्म भीतर जाने की कला है। ये कोई क्रिया नहीं है, ये कोई नियम नहीं है जिसे पूरा करना है। हर रोज आपकी बुद्धि का प्रवेश स्वरूप की ओर कितना हुआ है, बस उतना ही महत्वपूर्ण है। आप बाकी सब बहुत कुछ पढ़े, करे, गिने, ये सब करे, पर असल में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी बुद्धि का प्रवेश स्वरूप में कितना होता है, स्वरूप के प्रति कितने सावधान हैं और उसकी वास्तविक विधि सार्वभौमिक नहीं बनाई जा सकती। सार्वजनिक या वो क्योंकि हर किसी की वो आंतरिक की यात्रा अलग होगी। इसलिए बाहर का आप 3 पाठ करें, 3 माला करें, आत्मसिद्धि करें, देव वंदन ये सब ठीक है। तब तक तो आपने अपने क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है। लेकिन जिस क्षण आप आंतरिक क्षेत्रों में प्रवेश करना शुरू करते हैं, वो अलग होने वाला है। सबकी दवा अलग-अलग होती है। मम्मी को जब सर्दी हुई थी तब भाभी ने क्या कहा? कि आप एक बार डॉक्टर से पूछ ले क्योंकि वो बेचारी बिकोरियल खाया करती थी कि मेरे डॉक्टर ने सर्दी के लिए बिकोरियल मना की है। ऐसा ही कुछ था ना? इसलिए आप पूछ लेना कि एग्ज़ैक्ट दवा अच्छी होने के बावजूद सबकी दवा अलग-अलग रहेगी ही। इसलिए आप ऐसा मत बनाइए कि आप ये क्यों नहीं करते, ये करना चाहिए। बेशक एक संस्कृति में आपको बाँधा जाता है ताकि आपका पतन न हो और जब तक मुझे न लगे तब तक मैं किसी को सहज जीवन जीने की आज्ञा नहीं देता और जिस क्षण मुझे लगता है मैंने कई लोगों को अनुमति दी है, मैंने कहा जाओ। अब आपको इतने बजे उठना है, ये क्रम करना है, वो क्रम करना है, ये सारे बंध इस बंधन से छुटकारा आपको तो। क्योंकि आप अपनी हाँ, पर आपको तो जब मूड आता है तब एकदम ध्यानस्थ बन जाते हैं, आत्मनिरीक्षक बन जाते हो, अंतर्मुखी बन जाते हैं और वो तो आपको अभी भी उस संस्कृति में ही रहना है। ये दवा नहीं छोड़नी है। सबकी दवा अलग-अलग रहेगी और एक व्यक्ति मेरे पास आया था इतना ज़्यादा अपराध भाव में और कि मैं पापी हूँ, मैं अधमाधम हूँ, ये हूँ। मैंने कहा ठीक है, क्या हुआ मुझे बताओ? क्योंकि चाहे जो भी हो इतना अपराध भाव और निराशा भाव ये आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? कोई तथाकथित धार्मिक आया था और कहा ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और आपकी जानकारी के लिए 5:30 बजे हम देरासर के लिए निकलते थे पर मेरा दिन 5:30 बजे शुरू नहीं होता था। मैं तो 5:30 बजे कब उठा हूँ मैं? क्योंकि उस समय वो हर बार कमरे में नहीं सोता था। मुझे लगता है 1-2 दिन था पर और सारी गड़बड़ 1985 की थी जो तुम बोल रहे थे और अनुभूति 1986 में हुई थी। तो एक तथ्य के रूप में ये अच्छा है, लेकिन पूरी कहानी 1985 की थी। जनवरी जिसमें मैंने पहली बार वचनामृत पढ़ा था और 1986 में जब प्लेज़ेंट पैलेस तब मेरी दिनचर्या थोड़ी अलग थी। तब मैं भक्ति में नहीं जाता था, देरासर नहीं जाता था। सिर्फ़ मुझ में रहता था। 85 में सब वाहन त्याग, चप्पल त्याग, बाहर का सब कुछ त्याग और एकदम उस तरह से प्रभु दर्शन में जब था। प्लेज़ेंट पैलेस में जीवन अलग था। लेकिन वे भाग्यशाली थे, ये रात को मेरे साथ रहता था, भक्ति करते, ये करते। सुबह भक्ति करके वो कॉलेज जाता था, दूसरे सब काम-धंधे पर जाते थे, फिर सब रात को वापस इकट्ठा होते और फिर साथ मिलकर सत्संग भक्ति करते थे। बाकी के समय मैं तो 5:30 मेरे उठने का समय नहीं था, 5:30 तो घर से निकलने का समय है, बाकी की सारी कहानी सही थी। लेकिन उसमें भी एक नाश्ता मैं सिर्फ़ काका के यहाँ करता था।
तुम्हारी स्क्रिप्ट में वो भी लिखा है, सब कुछ बोला नहीं। फिर हम नाश्ता करके फिर साहेब मॉन में चले जाते थे, लेकिन नाश्ता हमेशा तुम्हारे घर पर होता था। वो तुम्हें शायद याद ना हो, लेकिन मुझे याद है। स्क्रिप्ट में भी होगा, तुम देख लेना। तो यानी अन्न ने भी योगदान तो किया ही ना मेरी अनुभूति में। तो बस। तो उन्होंने कहा कि खास ब्रह्म मुहूर्त में उठना, और ये भाई साहब हमारे नॉकटर्नल इंसान जेन ज़ी जैसे, आप कहें तो 4 बजे तक जागें, लेकिन 4 बजे उठने का नाम नहीं लेना। देर रात फ्लाइट चलेगी, पर सुबह जल्दी फ्लाइट नहीं चलेगी। यूँ फ़र्क 1 ही घंटे का होता है। तो अब मैंने भी बंद कर दिया है, मिडल ईस्ट की सारी फ्लाइट्स मैंने बंद कर दी हैं, क्योंकि ठीक है। तो वो भाई है ना, पूरी उसे रात को नींद ही नहीं आती, सुबह जल्दी उठने के कारण। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के कारण उसके स्ट्रेस और टेंशन में उसे रात को नींद नहीं आती। तो वो अपनी रात बर्बाद करता था और फिर 2-3 बजे सोता होगा। अब 4 बजे उठे और कभी उठ भी जाए, तो ऊँग वाला साधन होता था। और उसके बाद जो टच मी नॉट हो जाता था, ऐसे माथे पर त्रिशूल लेकर ही घूमता था। किसी का, क्योंकि जब आप अपनी नींद पूरी नहीं करते, तो आप थोड़े निराश, उत्तेजित और चिड़चिड़े रहते हैं। मेरे पास आया, मैंने कहा देखो, मैं जो धर्म समझा हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठना तो बहुत अच्छा है। मैं सालों तक ऐसे जिया हूँ। फिर मैंने अपना पूरा पैटर्न बदल दिया कि साढ़े 3 बजे ही सोना, तब तक साधन करना। क्योंकि मैं अपने शरीर का मालिक बनना चाहता था कि कोई भी शरीर की आदतें, अगर मुझे 4 बजे उठना हो तो समझो 10 बजे के बाद अब मैं 5 मिनट ज़्यादा लूँ तो आप में दर्शन मुँह जाग जाएगा। क्योंकि आपके सोने का समय हो जाता है। मैंने कहा शरीर मुझे नियंत्रित नहीं करेगा, मैं नियंत्रित करूँगा शरीर को। तो मैंने अपनी आदत बदल दी। तो कुछ साल मैं इस तरह जिया, फिर दोबारा मैं कुछ साल मैं जीता हूँ, मुझे बदलते रहना पसंद है। तो मैंने कहा, तो वो भाई जो तथाकथित धार्मिक ने कहा होगा, जो गुरुजी होंगे जो, "तो एक काम कर, कुछ समय मेरे अनुसार चल कर देख। हम सबसे थोड़ा समय ही माँगते हैं, फिर हमेशा के लिए आ जाएँ वो अलग बात है, पर माँगते थोड़ा समय ही हैं।" मैंने कहा, "क्या? वैसे भी तुझे रात को नींद नहीं आती, तो रात को क्या करना है, वो साधन मैं तुझे देता हूँ। तो एकदम शांति से जो भी उसे देना था, स्वाध्याय देना था, लेखन का देना था ये, अब वो शांति से कर, बस सो जा। ब्रह्म मुहूर्त की चिंता मत कर। उठे तब से ब्रह्म भाव में रह। ताज़े रहो। जो भी 11, साढ़े 11, 11:45 आपका जो भी समय हो, और फिर आत्मा की इस तब जागरूकता में रहने की कोशिश करो।" ये काम कर गया। रात को इतना साधन किया मैंने, जो समय सीमा दी थी उससे पहले ही खत्म हो गया। और ऐसा कहा कि अब मुझे तनाव जैसा कुछ भी नहीं है, और पूरा दिन आत्मभाव में रहना होता है। क्या करे और क्या ना करे में तथाकथित धार्मिक या उपदेशक वास्तव में 2 खरतर गज की साध्वियाँ थी। बहुत वर्षों पहले की बात है। पायधुनी में जो उपाश्रय है खरतर गज का, और किसी के माध्यम से कहलवाया कि हम हमारे चारित्र पर्याय के 30 वर्ष हो गए हैं, पर हमें अभी भी ध्यान करना नहीं आता, तो क्या आप हमें ध्यान सिखाने आएँगे? ये बहुत वर्षों पहले की बात है। तो मैंने कहा, हाँ, ज़रूर आऊँगा। आप जो समय कहें उस समय मैं आकर आपको समझा दूँगा। 1-2 बार की ज़रूरत पड़ेगी, फिर तो आप खुद कर सकेंगे। और कुछ 1 हफ्ते बाद की एक तारीख तय हुई थी, और दोपहर को 2:30 बजे मुझे जाना था, और 2:30 से 4 फिर तो बूचड़ी वगैरह का। अगले दिन फ़ोन आता है कि ज़रा कल नहीं हो पाएगा, बहुत सारे भक्त आए हैं। ओके। फिर 1 हफ्ते बाद का एक और दिन तय किया। फिर वापस फ़ोन आया कि आज एक संघ आ गया है, इसलिए ज़रा जम नहीं पाएगा। फिर तीसरी बार मैंने ही कह दिया कि अब मुझे फ़ोन मत करना, क्योंकि इससे तो संसारी लोग अच्छे हैं, कि वे लोग जैसे-तैसे करके 3 दिन निकाल कर भट्टी कर लेते हैं। आप चारित्र पर्याय आपने भक्तों को दर्शन देने के लिए ये जीवन लिया है, या आत्म साक्षात्कार के लिए? तो आप इस चीज़ को
प्राथमिकता कैसे दे सकते हैं? आपको कहना होगा कि लेकिन मैं आपको दर्शन देने के लायक ही नहीं हूँ, ऐसा बोलना सीखो। मुझे ध्यान करना नहीं आता। उन्होंने कहा, अगर ऐसे उपदेशक बने, आपके पास डॉक्टर का लाइसेंस भी ना हो और आप प्रिस्क्राइब करें, तो आप अपराधी हैं। और आपके पास आत्मज्ञान नहीं है और आप उपदेशक बने, तो आप भगवान के अपराधी हैं। आत्मज्ञान वहाँ मुनिपना वे सच्चे गुरु होते हैं। इतना ही नहीं, बाकी कुल गुरु कल्पना आत्मार्थ ही नहीं देखता। वे सिर्फ सकारात्मक बात लिख सकते थे कि जहाँ आत्मज्ञान है वहाँ मुनिपना है, पर साथ में सावधान भी किया कि बाकी कल्पना है। ऐसा दृढ़ निश्चय हो। उसे पता है कि ये 5 रुपए का नोट है और ये 5,000 रुपए का नोट है। मुझे पता है कि 5,000 का नोट नहीं होता, पर ये सिर्फ एक उदाहरण है। आप दोनों का एक समान आदर नहीं कर सकते। आप दोनों का आदर कर सकते हैं, पर एक समान नहीं। 5 रुपए भी मैं ठीक से जेब में रखूँगा और 5,000 का नोट हो या समझो 2,000 का ले लो, तो वे दोनों रखूँगा, पर मैं उनका एक समान आदर नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी दशा एक समान नहीं है। तो आपके जैसा ही बोलते हैं, आपके जैसा ही बोलते हैं, प्रभु आत्मज्ञान है या नहीं ये पूछ लो, नहीं तो उसे शास्त्र ज्ञान कहते हैं। शास्त्र के शब्द और आत्मज्ञानी के शब्द तो एक जैसे ही होंगे ना, अगर आत्मा के संबंध में बोले तो। पर जो भी हो, धर्म एक जागरण है, शुभ क्रिया, शुभ अनुष्ठान सहायक है, परंतु जात और जगत के प्रति अब आपका दृष्टिकोण बदल गया है या नहीं? पहले आप खुद को देह मानते थे, फिर आप खुद को अधमाधम, अधी को पतित मानते थे। अब आपको मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा कुछ ख़्याल आता है या नहीं? मैं अनुभूति भी नहीं पूछ रहा हूँ, आपकी श्रद्धा में ये दृढ़ होता है या नहीं? सकल जगत में ऐंठवत बुलबुले के समान क्षणभंगुर है। आज यश है तो कल अपयश है। अभी मैं उसे वही सब ट्रेनिंग दे रहा हूँ, अपयश की दे रहा हूँ। मैंने कहा यश की ट्रेनिंग मैंने तुम्हें पहले दे दी है कि यश के उदय में अभी उसका यश का उदय है। वो जहाँ भी जाता है पूजा जाता है। पर उसकी ट्रेनिंग पहले ही दी जा चुकी है। अब मैं अपयश की ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि जीवन में कभी ऐसा अवसर आए तो भी कैसे स्थिर रहना है। और एफएक्यूज़ की ट्रेनिंग शुरू होती है, क्योंकि प्रवचन करने के बजाय अब स्वाध्याय तो देने लगा है। पूज्य श्री को उसका स्वाध्याय ज़्यादा पसंद आया होगा। ऐसी कोई पर्सनैलिटी है तुम्हारी। यहाँ डेढ़-डेढ़ घंटे बोलते हैं तो भी कोई ताली नहीं बजाता। आप 2 मिनट बोले, 2 बार तालियाँ बजी। तो यश की ट्रेनिंग मैंने कहा अपयश की भी इन सब उदयों का कोई भरोसा मत रखना और ज्ञानी का भरोसा छोड़ना नहीं और उदय का भरोसा रखना नहीं। ओह! जो भी हो। बहु पुण्य केरा पूंज थी मानव देह कहते हैं, तो ये शरीर और इसके आकार के कारण नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य को तो भंगी का भाई कहा है। भंगी होता है ना, वो 2 घंटे सारी विष्ठा उठा-उठा कर कचरा और सारा मलमूत्र और सब कुछ गाँव से ले जाता है। तो 24 घंटे उसके साथ घूमता है। तो तुम्हारे शरीर को देखकर बहुपुण्य केरा नहीं कहा है। तुम्हारी क्षमता को देखकर बहुपुण्य केरा कहा है। सद्गुरु का समागम कर, अगर ये पौद्गलिक इच्छा होगी तो वो कुँवारा चाहत से मरता है और शादीशुदा पीड़ा से मरता है। उसी तरह इच्छा पूरी होगी तो भी दुखी, इच्छा पूरी ना हो तो भी दुखी। पूरी होती है तो तृष्णा के कारण दुखी है, पूरी नहीं होती है तो परिस्थिति के कारण। सद्गुरु द्वारा यदि तथाकथित धार्मिक होंगे, वे आपको अनुशासन देंगे। सद्गुरु आपको अनुसंधान देंगे। आत्म के साथ कैसे जुड़ा जाए? क्या करे, क्या ना करे? हाँ, लेकिन गौण भाव से होना चाहिए। ये मत सोचो कि आपके क्या करे, क्या ना करे से आपको मिलता है। बल्कि वो छाप, तिलक, छीनी ये सब जाने ही वाला है, ये भी समझ लेना। ये सब कुछ बचकाना लगता है जब आपके शुभ अनुष्ठान भी तभी स्वरूप में जमा होते हैं। लेकिन तब तक परिपक्व होने के लिए परंतु सद्गुरु की कृपा, सद्गुरु का समागम, वनराज अर्थात सिंह जब गर्जना करता है, तब सियार भी भागने लगते हैं।
और जब बिजली गिरती है तो बगुले भी भागने लगते हैं, और सद्गुरु जब बोलते हैं तो आपके अज्ञान और कुवृत्तियां भी भागने लगते हैं। इसलिए जैसे पवन आकर बादलों को दूर दूर ले जाता है, वैसे ही सद्गुरु की भक्ति, सद्गुरु की मुद्रा, वचनामृत समागम की प्राप्ति होने पर ये सारी कुवृत्तियां चली जाती हैं। सत्संग का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है, तो मिथ्या वासना से दूर होकर वैराग्य पूर्वक आत्माभ्यास करके अपना अनंत कल्याण सभी जीव करे, ऐसी भावना के साथ।